हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के पार्ट में किसी का कमेंट आया था कि अगर मैं मॉडर्न वांगशान शेयर कर रही हूँ तो मुझे मॉडर्न वांगशान के ही पिक्चर्स भी यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ, मैं सिर्फ वांगशान की फ़ैन हूँ। मैं ये जान की अभी तक बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, स्पेशली तब तक जब तक कोई स्पेशल या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन लोगों के बारे में नहीं हो जाती। मैं उन दोनों को कभी कनेक्ट भी नहीं करना चाहती और ना ही उनको कनेक्ट जो उनसे कनेक्टेड चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहती हूँ। इसलिए मैं मॉडर्न वांगशान से आप लोगों का जो मतलब है वो है सिर्फ ये जान से। अगर मुझे मॉडर्न वांगशान की पिक्चर्स चाहिए तो मुझे ये जान की पिक्चर्स चाहिए होंगी और मैं उन्हें कभी भी अपने एफएफ में यूज़ नहीं करूँगी। मुझे पता है मेरे इस बात को बोलने के बाद बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि मुझे ये जान पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे ये जान पसंद नहीं है, मुझे वो बहुत पसंद है। और अगर इन फ्यूचर कभी उनकी रिलेशनशिप को लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है या फिर ये साबित होता है कि वो दोनों ही कपल्स हैं तो शायद जितनी खुशी आप लोगों को होगी ना उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे होगी। क्योंकि जब मैंने अनटेम्प्ट देखा था ना, मैं उन दोनों को ही हमेशा ही देखना चाहती थी एक साथ। लेकिन अगर इस वक्त वो एक दूसरे के साथ नहीं है तो हम लोगों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बेफालतू की रूमर्स ना फैलाएं और किसी की भी पर्सनल लाइफ में पर्सनली इंटरफेरेंस हमारे एंड से बिल्कुल भी ना हो। इसलिए मैं तो नहीं चाहती कि मैं ये जान की जो पिक्चर्स हैं उनको अपने एफएफ में शेयर करूं। इसलिए मैं चाहे मॉडर्न वांगशान एफएफ शेयर करूंगी या फिर हिस्टोरिकल, मैं हमेशा ही हिस्टोरिकल पिक्चर्स ही यूज़ करूंगी जो कि वांगशान वाली होंगी। मैं ये जान बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगी। होप आप समझ गई होंगी आपके सजेशन का क्या मेरे अंदर मुझे क्या लगता है उस सजेशन को लेके। और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझे ये जान की पिक्चर्स या ये जान के एफएफ्स के लिए बिल्कुल भी ना बोले। तो चलिए इन बातों को यहीं पे छोड़ते हुए लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने आज अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया था। थोड़ा बहुत नहीं, मेरे ख्याल से उसने थोड़ा ज़्यादा ही खुद को चेंज कर दिया था। क्योंकि अभी इस वक्त जब वो कॉलेज के अंदर एंटर कर रही थी तो उस वक्त कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी लोग उसी को देख रहे थे। कल जिस लड़की के फेस पे एकदम डरा सहमा सा भाव था, आज उसके फेस पे एक ब्राइट स्माइल थी। कल जिस लड़की को सभी लोगों ने अपनी नज़रें झुकाए हुए, सर को झुकाए हुए वहाँ पे कॉलेज के एंट्रेंस पे देखा था, आज सभी लोग उसको वहाँ पे एक प्राउड वाली स्माइल के साथ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे बिल्कुल प्राउडली खड़ी थी। इसे देखने के बाद हर कोई यही समझ रहा था कि क्या जिस लड़की को कल हमने देखा वो रियल थी या फिर जिस लड़की को आज हम देख रहे हैं वो रियल थी। जिस लड़की के हेयर्स कल हाफ पोनीटेल में बंधे हुए थे आज वो हाफ मैसी बन में बने हुए हैं, यानी कि हाफ बाल एकदम ओपन है, वो बिल्कुल भी टाई नहीं है। और अगर हाफ बाल बंधे हुए भी हैं तो भी वो मैसी बन में है, जो कि क्लियरली ये शो कर रहा था कि इस लड़की के अंदर भी थोड़ा बहुत ड्रेसिंग सेंस तो या फिर यूँ कह लो कि हेयर स्टाइल बनाने का सेंस तो है। कुछ जुल्फ़े भी थी जो कि उसके माथे से बाहर निकली हुई थी और उसके फेस पे वो जुल्फ़े काफ़ी बेहतर लग रही थी। और हवा में उड़ने के बाद तो वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि मानो इस वक्त वो जुल्फ़े उसके मुंह के जो ग्लो था ना उस पे चार चाँद लगा रही हो। वो लिप्स जो कि कल नॉर्मल सी थी, भले ही एट्रैक्टिव ज़रूर थी लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल थी। आज उनमें रेडनेस थी, यानी कि टिंट रेड। आज उसने लिपस्टिक भी यूज़ की थी। जिन हाथों में कल बुक्स बहुत टाइटली ग्रिप थी, आज वहाँ पे बुक्स तो थी लेकिन वहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसने उस बुक्स को पकड़ा हुआ था। जो लेग्स आज बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे खड़े हुए थे, कल वो सेक कर रहे थे और आज वो एकदम ऐसे वहाँ पे खड़े हैं जैसे कि जिस जगह पे आज वो खड़ी है उस जगह पे खड़े होने पे उसको कोई डर नहीं था। जिस पैर में कल शूज थे आज वहाँ पे हील्स आ चुकी थी, मानो आज कम्प्लीटली ये लड़की चेंज हो। ड्रेसिंग में कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, शॉर्ट स्कर्ट एंड टाइट शर्ट और उस पर बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ
जो कि उसने अपने गले में पहना हुआ था, जो कि उसके लुक को और भी ज़्यादा बोल्ड बना रहा था। वांग जी की भी नज़र अब उस डायरेक्शन में जा चुकी थी जिस डायरेक्शन में सभी लोग देख रहे थे, और वहाँ पे देखने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कल जो कुछ भी एडवाइसेस उसने इस लड़की को दिए थे ना, आज उस लड़की ने उस एडवाइस में बहुत अच्छे से काम किया था, और अपनी एडवाइस को फॉलो होते हुए देख वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो लड़की धीरे धीरे और लंबे लंबे कदमों से अब वांग जी की तरफ ही बढ़ रही थी, क्योंकि इस कॉलेज में अगर वो किसी को जानती थी तो वो वांग जी, वेसांग और जैन चैंग ही थे। भले ही अभी तक जैन चैंग और वेसांग का नाम उसे नहीं पता था, लेकिन शकल से वो उन्हें ज़रूर जानती थी। इसके अलावा वो बाकियों को नहीं जानती थी, और देखा जाए तो बाकियों से उसने बात भी नहीं की थी, और इस वक्त उनके पास जाना ही उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि वही लोग तो थे जो उसे कल इस कॉलेज में कैसे घुल मिल सकती है, कैसे उसको रहना चाहिए, कैसे उसको नहीं रहना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं उसको जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो उसमें चेंज होने के लायक है, और क्या चीज़ें हैं जो उसने हमेशा वैसे ही बरकरार रखनी है। ये सारी बातें उन लोगों ने ही तो उसे समझाई थी, इसलिए वो डायरेक्टली उन लोगों के पास ही चलेगी। जैसे ही वो चलते हुए अपने कदमों को उन लोगों के सामने आके रोकती है, तो उन तीनों की ही नज़रें टू टू हेड विंग पे ही थी, और वो पूछते हैं, क्या तुम सच में वही लड़की हो जिसे हमने कल देखा था? वेसांग ने जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा तो विंग ने मुस्कुरा के आंसर किया, ऑफ कोर्स मैं वही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चेंज हो गई हूँ? उसने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते करते अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखा, तो उसने पाया कि लगभग 5 मिनट ही बचे हैं उन लोगों की क्लासेस को स्टार्ट होने में। तो वो अपने सीनियर्स से पूछती है, एनीवे सीनियर्स, मुझे लगता है कि हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होने को हैं, तो अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम लोगों को इस वक्त क्लास के लिए निकल ही जाना चाहिए। तो इस बात पे वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कोई तो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा मिला जो बहुत ज़्यादा समझदार है। खैर, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस वक्त अपनी क्लास में चले जाना चाहिए, और मेरा और विंग का सेम फ्लोर है, हम दोनों साथ ही जाएंगे। इस बात पे वेसांग और जैन चैंग तो बिल्कुल ऐसे लैन वांग जी को देख रहे थे कि लैन वांग जी ने ये नहीं बोला है कि वो विंग के साथ अपने फ्लोर में जाने वाला है। उसने मानो ये बोल दिया है कि वो विंग को अपने साथ अपनी गोद में उठा के वहाँ तक लेके जाएगा। वैसे ये बात भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि लान वांग जी किसी लड़की के साथ यहाँ से चलते हुए अपने फ्लोर तक जाएगा, और उसकी क्लास में छोड़ के उसे उसके बाद अपने क्लास में जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। भले ही वो बात अलग थी कि कल जो कुछ भी उन लोगों के सामने हुआ था उसकी वजह से अब थोड़ा बहुत उन्हें आदत तो होने लगी थी, लेकिन आखिरकार इतनी जल्दी जल्दी आदत कौन बना लेता है। इसलिए उन लोगों को थोड़ा टाइम तो लगता ही ये समझने में कि विंग ही वो लड़की है जो हमारे लान वांग जी को बदल सकती है। तो इस बात पे वो दोनों ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं और लैन वांग जी से बोलते हैं, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि सेकंड फ्लोर तक हम लोग भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। तो इस बात में लैन वांग जी बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को हम लोगों से ज़्यादा जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों को ही थर्ड फ्लोर पे जाना है, और हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे अगर हम दोनों धीरे भी चलें तो भी शायद हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने अभी दौड़ नहीं लगाई तो तुम दोनों लेट हो जाओगे। और याद रखना, तुम्हारे भाई को अगर पता चल गया ना कि तुम आज लेट हो तो कल के दिन तुम इस कॉलेज में नहीं दिखोगे। वांग जी के मुंह से ये सेंटेंस छूटना ही था कि वेसांग और जैन चैंग दौड़ते हुए कॉलेज के अंदर एंटर करते हुए उन्हें दिखे थे। इस बात पे विंग को तो हंसी आने लगी थी कि कैसे वो दोनों यहाँ पर से 9 तो 11 हो चुके थे वांग जी के सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही। उन दोनों के वहाँ पर से भाग जाने के बाद सीधे वहाँ पे लान वांग जी और विंग ही बच चुके थे। भले ही और भी लोग वहाँ पे थे, लेकिन उन दोनों के साथ सिर्फ वो दोनों ही थे। इसके बाद फिर विंग लैन वांग जी से बोलता है, तो सीनियर मुझे लगता है कि हमें भी अपनी क्लास के लिए निकलना चाहिए। तो इस बात पे लान वांग जी विंग से बोलता है, लान वांग जी। विंग को समझ में नहीं आता है कि उसने अचानक से ये क्यों बोला। वो एक अजीब से लुक के साथ वांग जी की तरफ देखता है, तो तभी लान वांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, मेरा नाम है लान वांग जी। तो इस बात पे विंग फिर से एक कंफ्यूज्ड लुक देके लैन वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें सीनियर बोलने की ज़रूरत है।
अगर तुम चाहो तो मुझे लानवांग जी बोल सकती हो। अगर तुम इसे और भी शॉर्ट करना चाहती हो तो तुम मुझे लानजियान बोल सकती हो। ऐसा कहते हुए लानवांग जी फिर से एक स्माइल के साथ विंग को देखने लगता है। विंग थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहा था सडनली अपने सीनियर को उसके नाम से बोलने में, इसलिए वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपको नाम लेके ज़रूर बोलूँगी, बट जब तक मुझे अच्छे से आदत नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है कि मुझे वही बोलना चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्ट हूँ। इस बात पे लैनजान भी उसको एग्री करता है और बोलता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो तब तक तुम जैसे चाहो वैसे मुझसे बोल सकती हो। ऐसा कहते हुए विंग फिर से वांग जी को याद दिलाता है कि वो दोनों लेट हो रहे हैं और उन्हें भी इस वक्त क्लास के लिए निकलना चाहिए। वांग जी भी विंग की बात मान के उसी के साथ सेकंड फ्लोर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर विंग का क्लास पहले आने वाला था और वांग जी का बाद में आने वाला था। और इसी के साथ चलते चलते उन दोनों ने फिर से बहुत सारी बातें की थी। भले ही वो बात अलग थी कि उन दोनों की बातें बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातें इन लोगों ने ज़रूर की थी। विंग को विंग के क्लास के सामने छोड़ने के बाद वांग जी अपनी क्लास की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन विंग जैसे ही अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है तो कुछ लड़कियों के ग्रुप ने उसे घेर लिया था और डायरेक्टली उसको देखते हुए बोलने लगे थे, क्या बात है, तुम तो इतनी तेज निकली, कल तुम्हारा अलग ही रूप था और आज तुम अलग ही हो। होना भी चाहिए, आखिरकार इस कॉलेज का सबसे हैंडसम पर्सन तुम्हें देख रहा है। लेकिन कल तुम्हें देखने के बाद ऐसा नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी चेंज हो जाओगी। कल तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि एक भीगी बिल्ली सी लड़की इस कॉलेज में आ गई है, लेकिन आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर न जाने कितना एटीट्यूड भरा हुआ है। तो इस बात पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, तो इस बात में मैंने कभी नहीं बोला कि सच्चाई नहीं है, एटीट्यूड हर किसी के अंदर होता है, बस उसकी लिमिट्स हम सभी को पता होनी चाहिए। विंग का ये आंसर कंप्लीट होता है इससे पहले ही कुछ लड़कियां उस पर और भी चिढ़ने लगी थी और वो बोलते हुए अपने शब्दों को बाहर निकालती हैं और बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने सीनियर को उनकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतना कैपेबल है कि किसी की पढ़ाई छुड़वा के वो अपने ऊपर किसी और का ध्यान लगवा ले। तो इस बात पे फिर से वो लड़कियां रिप्लाई करते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रही हो, तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए। तो इस बात पे विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता मैं हद पार कर रही हूँ। इस कॉलेज में अगर तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो, तुम यहाँ पे अपनी काबिलियत से आई हो, पैसे तुम भी खर्च कर रही हो इस कॉलेज को अफोर्ड करने के लिए, तो मैं भी वही सब चीज़ें सेम कर रही हूँ। यहाँ पे आके एंजॉय करने का पूरा अधिकार तुम लोगों के पास है, तो मेरे पास वो अधिकार क्यों नहीं है। ऐसा कहते हुए विंग उन सभी लड़कियों को देखने लगा था। वो लड़कियां एक तो इस बात से चिड़ी हुई थी कि लानवांग जी पहली बार किसी लड़की को अप्रोच कर रहा था और वो भी इस लड़की को, और ऊपर से आज इस लड़की का भी बिहेवियर एकदम चेंज है। कल तक जो लड़की एकदम डरी सहमी सी से कि लेग्स के साथ इस कॉलेज में एंटर की हुई थी, आज उसका रूप कुछ अलग ही था। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि आज ये लड़की वही लड़की है जो कि कल तक एक अलग ही दिखती थी। उसे देख के तो आज ऐसा लग रहा था कि मानो कल वाली लड़की आज कहीं और है और ये कोई और ही लड़की उसकी जगह पे आ चुकी है। लड़कियां आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही क्लास में एंटर हो चुका था क्लास के टीचर का, यानी कि टीचर क्लास में एंटर कर चुके थे। तभी टीचर को देखते हुए सभी लोग अपने अपनी सीट पे जाके बैठ चुके थे, साथ ही विंग भी अपनी सीट पे जाके बैठ चुका था। विंग के सीट के पीछे जिस लड़की का सीट था, वो लड़की ठीक विंग के साइड पे खड़ी होके उसको बोलती है, ये मत सोचना कि सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो लड़की चुपचाप जाके अपने सीट पे बैठ चुकी थी और इधर विंग था जो कि ये सोचने में लगा हुआ था कि अब उसके साथ क्या होना है। पहले ही वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, अगर अब फिर से उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती हैं तो वो क्या करेगा। यही सोचते सोचते विंग अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन तभी टीचर नोटिस करती है कि इस लड़की का ध्यान इस क्लास में नहीं है और लगभग 15 मिनट से वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। तो तभी टीचर विंग का नाम लेके बोलती है, मिस वी। विंग को अपना नाम सुनाई नहीं दिया, वो अपने ही दुनिया में था। फिर से टीचर रिपीट करती हैं, मिस वी, लेकिन फिर भी विंग को सुनाई नहीं देता है क्योंकि वो अपने डीप थॉट्स में था।
उसने बचपन से लेकर अभी तक बहुत कुछ सहा था। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक लड़के से लड़की बनने का फैसला लिया था। अब ये लड़की बनना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते जा रहा था। इस बात पे किसी न किसी तरीके से डीप थॉट्स में जाना तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन उसे ये भी याद रखना चाहिए था कि वो इस वक्त क्लास के अंदर है। तभी टीचर फिर से जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मिस विंग। इस बार जो आवाज़ टीचर ने अपने मुंह से निकाली थी ना, वो आवाज़ काफ़ी थी विंग को, ना कि अपने ख्यालों की दुनिया से वापस लेके आने के लिए, बल्कि अगर इस वक्त किसी और दुनिया में भी होता ना, रियलिटी में भी, तो भी ये आवाज़ उसको इस दुनिया में लाके फेंक ही देती। और इस वक्त भी सेम ऐसा ही हुआ। विंग अपनी ही दुनिया, मतलब अपनी ख्याली दुनिया से वापस इस दुनिया में आ चुका था। और जैसे ही उसने टीचर की आवाज़ सुनी तो वो अपनी सीट पे एकदम खड़ा हो चुका था और अपने वाइब्रेट होते हुए वर्ड्स के साथ वो बोलता है, यस यस टीचर, आप कुछ बोलना चाह रही थी। विंग को नहीं पता था कि इससे पहले भी उसे 2-3 बार आवाज़ लगा दी गई थी, लेकिन उसे ये लग रहा था कि सडनली टीचर ने उससे इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगाई। तो टीचर आंसर करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे तुमसे बोलना था कि क्यों तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज़ लगाई है। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी टीचर, एक्चुअली मैं विंग क्लियरली ये नहीं कह सकता था कि मैं अपनी ख्याली दुनिया में था। वो कोई एक्सक्यूज ढूंढ पाता इससे पहले ही टीचर बोल पड़ती है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम इस वक्त क्लास में बैठे हो, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए। न जाने तुम कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कल ही इस कॉलेज में नए नए आए हो और आज तुम्हारा ये बिहेवियर, तुम्हें नहीं लगता कि ये एकदम गलत है। तो विंग अपने हेड को थोड़ा सा डाउन करते हुए टीचर से माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले दिन भी विंग लेट था, जिसकी वजह से उसको पहले ही माफ़ कर दिया गया था। और आज सेकंड डे वो अपने क्लास में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस बात पे भी उसको माफ़ तो नहीं किया जा सकता था। इस बात पे विंग को पनिशमेंट के तौर पे मतलब और उसे डबल होमवर्क दिया जाता है। और विंग इस बात को एक्सेप्ट करता है और अपनी पनिशमेंट को भी एक्सेप्ट करता है और साथ ही ये प्रॉमिस भी करता है कि नेक्स्ट टाइम उससे ऐसी कोई मतलब मिस्टेक नहीं होगी। इसी के साथ टीचर उस बात को वहीं पे छोड़ देती है और आगे पढ़ाना स्टार्ट करती है। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे, फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका था और अब टाइम था लंच ब्रेक का। लंच ब्रेक के पहले ही टीचर क्लास से निकल चुकी थी। सभी लोग एक एक करके बाहर भी जाने लगे थे। लगभग आधे से ज़्यादा लोग बाहर भी जा चुके थे। विंग थोड़ा बहुत अपने सामान को संभालने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा लेट हो गया था जाने में। तो तभी एक लड़की विंग के पास आते हुए अपने वाटर बॉटल से विंग के ड्रेस पे उस वाटर बॉटल को गिरा देती है, जिसकी वजह से विंग के क्लोथ्स एकदम वेट हो चुके थे। यानी कि वो इस कंडीशन में तो उस रूम से बाहर नहीं जा सकता था। और इस वक्त अगर वो बाहर जाता तो भी उसको बहुत अजीबोगरीब नज़रों का सामना करना पड़ता, क्योंकि वेट जो क्लोथ्स होते हैं उसकी वजह से हमारी इनर स्किन्स अगर हमने अंदर से ज़्यादा कुछ चीज़ें ना पहनी हो तो वो शो होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नज़रें मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो आप नज़रें तो हटाओगे नहीं। एक ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी का कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। हाँ, अपने आप को कंट्रोल कर पाना ये आदमी के ऊपर होता है, बट हम नहीं कह सकते कि सामने वाला कितना पेशेंस रखता होगा, कितने कंट्रोल करता होगा और कितने लस्टफुल चीज़ें उसके माइंड में होंगी। लेकिन देखा जाए तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में लस्टफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वक्त विंग के माइंड में भी वही चल रहा था कि अगर इस वेट क्लॉथ्स के साथ वो यहाँ से बाहर जाता है तो ऑफकोर्स सी बात है बहुत सारी लस्टफुल नज़रें उसके ऊपर होंगी। वो सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो लड़की मतलब विंग ने जैसे ही एक अजीब से लुक के साथ उस लड़की को देखा था ना, मतलब गुस्सा भी था, एक क्वेश्चन भी था। वो उसको इस वक्त पीटना भी चाहता था, लेकिन उस लड़की ने आंसर करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि अब तुम इन वेट क्लोथ्स के साथ लंच करने जा सकते हो। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि पहले अपने कपड़ों को सुखा लो, उसके बाद तुम लंच करने जा सकते हो। जैसे ही वो 2 कदम चली तो वो फिर से मुड़ने का ड्रामा करती है और बोलती है, ओह लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़े सूखने में एटलीस्ट 1 आवर से ज़्यादा लगेगा, जिसके चलते हमारा कैंटीन तो बंद हो जाएगा। मतलब कि आज मुझे नहीं लगता कि तुम अपने सीनियर से मिल सकती हो और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी तुम ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करोगी। ऐसा कहते हुए वो लड़की वहाँ से बहुत ही मतलब
प्राउडली अपने आप पे प्राउड करते हुए बहुत ही मज़ेदार तरीके से वहाँ से जा चुकी थी। और दूसरी तरफ विंग था जो उसकी एडवाइस को मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वो इस वेटेड क्लोथ्स के साथ बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने उसी क्लासरूम के अंदर रहना ही सही समझा, क्योंकि वो सच में नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई भी गंदी नज़र पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। और इसके अलावा आज सुबह मैंने ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को अपलोड किया है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी बर्थडे की बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेरे बर्थडे पे मुझे इतनी प्यारी प्यारी सी शुभकामनाएं दी हैं, इतनी प्यारी प्यारी सी विशेस मेरे लिए की हैं। और साथ ही साथ आप सभी के ही जो विश आप लोगों ने मुझे किए हैं, कमेंट्स मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू मुझे मेरे बर्थडे पे विश करने के लिए। तो चलिए अगेन से थैंक यू, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।